नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतन। प्रदेश में लगातार सामने आ रहे फर्जीवाड़े के मामलों ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर हमारी व्यवस्था में ऐसी कौन सी खामियां हैं जिनका फायदा उठाकर लोग सालों तक कानून की आंखों में धूल झोंकते रहते हैं। बुलंदशहर का ये मामला तो और भी चौंकाने वाला है, जहां पाकिस्तान का एक निवासी न सिर्फ करीब 4 दशक तक भारत में छिप कर रहा, बल्कि उसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपनी पहचान भी पूरी तरह बदली। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, उस पूरे नेटवर्क की तरफ इशारा करता है जो फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार करने में लगा हुआ है। ऐसे लोग न केवल कानून का मजाक उड़ाते हैं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन जाते हैं। क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में फर्जी पहचान का खेल, 40 साल तक सिस्टम को धोखा। बुलंदशहर में सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पिछले करीब 40 साल से अपनी असली पहचान छिपाकर अवैध रूप से भारत में रह रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने न केवल यहाँ अपना ठिकाना बनाया, बल्कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण सरकारी पहचान पत्र बनवा लिए। नगर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम देर रात गश्त पर थी। तभी मुखबिर से एक संदिग्ध विदेशी नागरिक के संबंध में पुख्ता जानकारी मिली। सूचना थी कि एक पाकिस्तानी नागरिक जो लंबे समय से फर्जी पहचान पर सुशीला विहार इलाके में रह रहा है, किसी काम से नुमाइश ग्राउंड की ओर जाने वाला है। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की और रेलवे लाइन के पास से संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान आरोपी की जेब से एक आधार कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ, जिस पर बुलंदशहर का स्थानीय पता दर्ज था। हालांकि जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी पहचान सैयद वासित अली पुत्र सैयद लईक अहमद निवासी कराची के रूप में हुई। उसके पास से एक पाकिस्तानी पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी बरामद हुई है। पूछताछ में वासित ने बताया कि उसकी कहानी 4 दशक पुरानी है। उसकी मां बिल्किस का कराची में तलाक हो गया था, जिसके बाद उन्होंने बुलंदशहर के सैंथला निवासी एक व्यक्ति से निकाह कर लिया। वासित अपनी 3 बहनों के साथ और मां के साथ भारत आया। समय बीतने के साथ उसकी बहनों का तो लॉन्ग टर्म वीजा बन गया और वो यहीं बस गई। लेकिन वासित की कानूनी अड़चनें खत्म नहीं हुई। उसने कई बार वीजा के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार उसका आवेदन खारिज या लंबित होता रहा। जिसके बाद पुलिस की छानबीन में वासित का पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया। वो साल 2012 में मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र से विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी कागजातों का सहारा लेना शुरू कर दिया। आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण उसे भारत में रहने की वैध अनुमति नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए उसने स्थानीय स्तर पर जालसाजी कर सरकारी तंत्र में सेंध लगाई और भारतीय पहचान पत्र हासिल कर लिए। बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने वासित को फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड बनवाने में मदद की थी। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इतने सालों तक वो किन किन लोगों के संपर्क में रहा और क्या उसने किसी संदिग्ध गतिविधि में भाग लिया। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज तैयार करने और विदेशी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। फर्जी दस्तावेजों का संगठित गिरोह। सामने आया ये मामला इस बात का बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे कुछ लोग सुरक्षा व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाकर सालों तक फर्जी पहचान के सहारे सिस्टम को धोखा देते रहते हैं। एक व्यक्ति का लगभग 40 साल तक बिना वैध दस्तावेज के भारत में रहना और फिर आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अहम पहचान पत्र बनवा लेना, यह दिखाता है कि कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर लापरवाही या मिली भगत जरूर रही होगी। ऐसे मामलों में केवल एक इंसान दोषी नहीं होता, बल्कि वो पूरा नेटवर्क जिम्मेदार होता है,
जो पैसों या लालच में आकर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाने में मदद करता है। ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ऐसे लोग बिना पहचान के किसी भी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं और लंबे समय तक पकड़े भी नहीं जाते। आज के समय में जब डिजिटल पहचान और दस्तावेजों को काफी सुरक्षित माना जाता है, तब इस तरह की घटनाएं ये सवाल खड़ा करती है कि जमीनी स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया कितनी मजबूत है। अगर कोई व्यक्ति सालों तक गलत पहचान के साथ रह सकता है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम के कुछ हिस्सों में अभी भी सुधार की जरूरत है। खासकर स्थानीय अधिकारियों और दस्तावेज जारी करने वाले एजेंसियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो हर आवेदन की गहराई से जांच करे, उसकी पड़ताल करे। केवल कागजों के आधार पर पहचान स्वीकार करना भविष्य में बड़े खतरे को जन्म दे सकता है। हालांकि इस घटना का दूसरा पहलू ये भी है कि राज्य में सुरक्षा एजेंसियां अब पहले के मुकाबले ज्यादा एक्टिव और सक्रिय हो गई हैं। योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार कानून व्यवस्था मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस की सक्रियता और खुफिया तंत्र की सतर्कता के कारण ही इतने लंबे समय से छिपकर रह रहा आरोपी आखिरकार पकड़ा गया। ये दिखाता है कि अगर प्रशासन सतर्क हो तो कितनी भी पुरानी और साजिशों का पर्दाफाश किया जा सकता है। सरकार की इस बढ़ती एक्टिवनेस का असर भी देखने को मिल रहा है। अब ऐसे मामलों में केवल आरोपी को पकड़ना ही मकसद नहीं है, उसके पीछे काम कर रहे पूरे नेटवर्क को उजागर करना भी प्राथमिकता बन चुका है। फर्जी दस्तावेज बनवाने वालों, मदद करने वालों और सिस्टम का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इससे एक साफ संदेश जाता है कि अब कानून से बचना आसान नहीं और किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा लंबे समय तक छिप नहीं सकता। ये घटना एक चेतावनी भी है और एक सबक भी। चेतावनी इसीलिए कि सुरक्षा में छोटी सी चूक भी बड़े खतरे में बदल सकती है, और सबक इसलिए कि सतर्क प्रशासन और मजबूत इच्छा शक्ति से ऐसी समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है। जरूरत है सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए, जिम्मेदारी तय की जाए और आम लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि वो भी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना समय पर दे सकें। तभी देश की सुरक्षा व्यवस्था वास्तव मजबूत बन पाएगी। अलर्ट मोड पर जांच एजेंसियां। पिछले दिनों भी मेरठ के दिल्ली गेट पुलिस ने बीते 30 सालों से बिना वैध दस्तावेजों के रह रही पाकिस्तानी महिला सबा मसूद उर्फ नाजिया को गिरफ्तार किया था। वो यहाँ जाली कोठी में रह रही थी, जबकि उसकी बेटी एनम फरहत अभी फरार है। माँ बेटी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। ये कार्रवाई एक महिला रुखसाना की शिकायत पर की गई थी। इस पूरी घटना ने स्थानीय खुफिया इकाई और पुलिस की पोल खोल दी, क्योंकि 30 सालों से इस तरह से रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। अब पुलिस अधिकारी इस मामले में छानबीन में जुटे हुए हैं। इस मामले का खुलासा प्रॉपर्टी विवाद में हुआ था। स्थानीय महिला रुखसाना इसको लेकर दिल्ली गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें फर्जी दस्तावेज, अवैध रूप से देश में रहना और कई मामलों की शिकायत की गई है, जिसके बाद पुलिस और एजेंसियों के कान खड़े हो गए। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सबा मसूद और नाजी को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही थी। खुफिया विभाग आईएसआई कनेक्शन की भी जांच में जुटा हुआ था, क्योंकि आरोप है कि सबा के पिता भी आईएसआई से जुड़े थे। पुलिस जांच में सामने आया कि कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट तैयार कराया गया और मां बेटी ने कई बार विदेश यात्राएं की। यात्रा विवरण और नागरिक से जुड़े रिकॉर्ड की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि दस्तावेजों की सत्यता और यात्रा इतिहास की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। तो इन मामलों से साफ है कि लगातार कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जो ये दिखाते हैं कि कैसे कुछ लोग फर्जीवाड़ा कर अपने गलत मंसूबों को अंजाम देते हैं। इन लगातार सामने आ रहे मामलों से ये साफ हो जाता है कि फर्जी दस्तावेजों का नेटवर्क सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संगठित समस्या बन चुका है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के साथ साथ सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना बेहद जरूरी है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की समय पर सूचना ही बड़े खतरे को टाल सकती है।
सरकार के इन लगातार एक्शन के चलते इस तरह के फर्जीवाड़े पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है और देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।